चलिए ये स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज जो हमारी मीटिंग है, जो क्लास है, उसका जो मेन पर्पस है वो ये कि जो हमारे मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं ना, उससे रेलेवेंट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी जो आपकी डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होगा। और जिस तरह यूनिवर्सिटी ने बोला है कि पेपर जो है वो हमने ऑनलाइन कंडक्ट करना है, तो ये मैं सबको क्लियर कर दूं कि जो पेपर है उसमें दो जो है ना वो 30 मार्क्स का है, जिसमें 20 नंबर का पेपर जो है ना वो आपका रिटर्न होगा। रिटर्न पेपर का क्राइटेरिया क्या होगा वो यूनिवर्सिटी ने डिफाइन कर दिया है कि उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा मैं और एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 5 5 मार्क्स का होगा और लॉन्ग क्वेश्चन एक 10 नंबर का होगा। ठीक है, उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स। 2 आवर्स, उस 2 घंटे में आपने उस पेपर को हल करना है। अच्छा जी, पेपर आपको ग्रुप में सेंड किया जाएगा। ठीक है, ग्रुप में सेंड करने के बाद आई थिंक दो क्लासेस का पेपर जो मॉर्निंग वाली हैं उनका पेपर जो है ना वो है मॉर्निंग में जो आई थिंक 6 को है और कुछ का 9 को है, इवनिंग वालों का। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से एचआर का पेपर जो है उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपके ग्रुप में जो पर्टिकुलर ग्रुप होगा उसमें सेंड किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मैं पेपर सेंड करूंगा उसके बाद 2 घंटे का आपके पास टाइम टाइम होगा। 2 घंटे में आपने उस पेपर को हल करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने मुझे एक पर्टिकुलर जो मेरा ईमेल एड्रेस है, आपने उस ईमेल एड्रेस पे मुझे आपने उसको सेंड कर देना है। ठीक है, उस ईमेल पे जब आप लोग मुझे सेंड कर देंगे 2 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, कोई 1 2 मिनट ऊपर हो गया तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर उससे लेट आया तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रह गए 10 नंबर। जो 10 नंबर है वो आपका उसी दिन में, सेम डे में आपका मेरे साथ वाइवा होगा। और वाइवा जो है वो वीडियो कॉल पे होगा। ठीक है, जूम पे होगा। ठीक है, उसके लिए मैं कोई ऑडियो कॉल शॉल नहीं करूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल जूम में जिस तरह हम बैठे हैं इसी तरह आप मेरे सामने आएंगे और आपसे 5 से 7 मिनट का पर स्टूडेंट वाइवा होगा। और इसमें सी आर या जी आर जो है ना वो मेरे को असिस्ट करेंगे। असिस्ट किस तरह करेंगे, जब मैं एक वाइवा कंडक्ट कर लूंगा तो उसके बाद वो दूसरा बंदा मीटिंग को ज्वाइन करेगा। ठीक है, जैसे ही आपके ग्रुप में नेक्स्ट का आए, ठीक है, या वो जो सी आर है या जी आर है वो उसके पास तो प्रॉपर नेम भी होंगे आपके, तो वो बारी बारी उस चीज को असिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा ठीक उसके साथ ही हम वाइवा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी बारी आएगी तो आप लोग सेम मीटिंग नंबर जो जिसको आप यूज करके आप ज्वाइन करते हैं मुझे वो सेव कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आपका सी आर जी आर आपको टेक्स्ट करे ग्रुप में या इंडिविजुअली, तो आपने उस मीटिंग को ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और आपका वाइवा उसके 10 नंबर सेपरेटली जो होंगे, उसमें वाइवा प्लस उसमें खैर असाइनमेंट्स के जो आपने जमा करवाई उसके मार्क्स अलग होंगे, वो तो फाइनल में आपके इंक्लूडेड होंगे, अभी तो नहीं है। और मजीद हाँ, वाइवा होगा हर बच्चे का 5 से 7 मिनट का वाइवा होगा। और उसके बाद और वाइवा जो होगा वो आपका रिकॉर्डेड होगा मेरे पास, वो मेरे पास सेव रहेगा। कल को अगर किसी बच्चे को कोई इशू होता है कि सर मैंने तो सही आंसर दिया था, तो हम उसको रिकॉर्डिंग वो दिखा सकते हैं। ठीक है, हर बंदे का इंडिविजुअली वाइवा मेरे पास सेव होगा। दूसरी चीज कि सर हमारे पास आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर व्हाट्सएप पे ले लें, ऐसे कर लें, उसकी मेरे पास सॉलिड रीजन ये है कि हम आपको व्हाट्सएप पे या किसी भी इस तरह की चीज़ पे आपका वाइवा नहीं ले सकते। ठीक है, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा हूँ, जो कोई किसी भी किस्म की कॉल है, तो मुझे नहीं पता होगा कि आपने बुक सामने खोल के रखी है या नहीं रखी हुई, या आप किस तरह मुझे बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपने सामने बैठा देख के ही आपसे वाइवा कंडक्ट करूंगा। ठीक है, तो इस चीज को आपने कैसे मैनेज करना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप एक दिन के लिए चाहे नेट कहीं से उधारा लें, फोन लें, लैपटॉप लें, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपने वो
मुझे प्रोवाइड करना है, आपने उसको अरेंज करना है, ठीक है। किसी दोस्त के पास चले जाएं जिस दिन आपका पेपर होगा या वाइवा होगा। दूसरी चीज, जो आपने मुझे पेपर सॉल्व करके देना है, ठीक है, वो आपने कोशिश करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि पेपर जो है ना वो आपको स्मॉल ही हो, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे उसको टाइप करके मुझे आप उसको भेजें। वो जो पेपर होगा उसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइप करें, ठीक है, और मुझे वर्ड की फाइल ही सेंड करें। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि मैं देखूंगा कि आपने कहीं से कोई डाटा कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, ठीक है। मेरे पास टर्निटिन का प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है, मैं उससे प्लेजरिज्म चेक करूंगा। हाँ, अगर कुछ लोग, बल्कि अव्वल तो सबको ये मैंडेटरी है कि वो वर्ड पे ही टाइप करें क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो, क्योंकि मैं उस बंदे को पर्सनली एज दूंगा जो वर्ड पे टाइप करेगा, ठीक है। सपोज उसको बेशक मैं आधा नंबर ही क्यों एक्स्ट्रा ना दूं, ठीक है। हाँ, जो लोग चाह रहे हैं कि सर हमारे पास कुछ इस तरह का नहीं है तो हमने हैंड रिटन करना है, तो आप हैंड रिटन करके, ठीक है, फिर उसको, प्रॉब्लम यही होगा कि उसको कलेक्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आपने उसको स्कैन करना है और मुझे ईमेल करना है, जैसे आपने लास्ट टाइम असाइनमेंट सेंड की थी। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप वर्ड की फाइल में ही उसको भेजिए मुझे। आई होप कि सारी जो डिस्कशन हो गई है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट रूम में आके मेरे से क्वेश्चन कर सकता है जी। यू हैव ओनली 5 मिनट्स, ठीक है। तो आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है। हाँ, अब आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर कोर्स क्या होगा। कोर्स वही जो हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, वही आपका कोर्स है। और उसके अलावा बुक जो मैंने आपको रिकमेंड की थी उसका फर्स्ट चैप्टर। जी, आपका वाइवा जूम पे होगा। असाइनमेंट नहीं बनानी बेटा, असाइनमेंट नहीं बनानी, पेपर आएगा, ठीक है ना, पेपर आएगा। ये जो आपने असाइनमेंट बना के मुझे पहले सेंड किया है रिक्रूटमेंट पे, वो तो आपकी एक असाइनमेंट थी, उसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। पेपर आपका उसी टाइम के अकॉर्डिंग होगा, और पेपर के लिए मैं आपको 1 वीक तो नहीं दूंगा ना, वो तो जस्ट आपने 2 घंटे का पेपर होगा आपके पास। जो स्टूडेंट अभी ऐड हुए हैं वो इस वीडियो को हमारे जो लिंक है उस पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। जी, अब जस्ट वाइवा और पेपर होगा। जिनका पेपर मेरे साथ मॉर्निंग का पेपर पहले है, आई थिंक 6 को है, 6 मई को, ठीक है। तो उनका पेपर उसी टाइम के अकॉर्डिंग होगा जो आपको डेट शीट मिली है, और उनका वाइवा भी उसी दिन में होगा, सेम डे में ही वाइवा होगा, ठीक है। और जिनका पेपर 9 को है, आई थिंक इवनिंग वालों का, उनका अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ही पेपर होगा, और सेम डे में आपका वाइवा भी होगा। और वाइवा जूम पे होगा, ऑनलाइन होगा, बकायदा वीडियो कॉल पे होगा, और 1 बाय 1 होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम इकट्ठे ही सारे इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपने 1 बाय 1 मेरे साथ ऐड होंगे और 1 बाय 1 हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। CR या GR मुझे असिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही एक बंदे का वाइवा खत्म होगा तो CR नेक्स्ट को बोलेगा कि वो मुझे जूम पे अटेंड कर ले, ठीक है। तो हम साथ ही वो नेक्स्ट अटेंड कर लेगा, और ये सारी कॉन्वर्सेशन जो होगी वो हमारी रिकॉर्डेड होगी, ठीक है, और डिपार्टमेंट को जमा होगी। और उसमें अगर कोई भी स्टूडेंट को कल को कोई कंसर्न होता है कि जी मैंने सही आंसर दिया था तो आपने नंबर कम दिए हैं, या कोई भी ऐसा इशू है, तो वो फिर लाइबल खुद ही होगा जी। जी, जो मैंने पिछले सेमेस्टर, सॉरी, पिछले कुछ दिन पहले आपको एक जो है ना वो एक चैप्टर की पिक्चर सेंड की थी, वो मैंने बुक से पिक्चर्स बना के आपको सेंड की थी। वो चैप्टर जो है वो आपका इंक्लूडेड है मिड टर्म में। व्हाट्सएप पे बेटा वाइवा नहीं हो सकता, उसकी रीजन ये है कि मुझे नहीं पता कि आप व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको कॉल करूंगा
या कोई भी सीन करूंगा तो आप मेरे सामने बैठे नहीं होंगे, ठीक है, तो आपको जूम पे ही आना पड़ेगा। और हम इसको जूम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं बकायदा हर चीज को, क्योंकि हमें चीजें रिकॉर्डेड चाहिए, तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। और सेकंड चीज, जिस मोबाइल में या चीज में व्हाट्सएप इंस्टॉल हो सकता है उसी चीज में जूम भी इंस्टॉल हो सकती है। अगर हम वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे कर सकते हैं तो जूम पे भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। क्विज में 5 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा, ठीक है। उन 2 आवर्स में आपने पेपर को सॉल्व करके मुझे भेजना है, और कोशिश कीजिएगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आंसर्स करें, ठीक है, क्योंकि हमने उनको बकायदा रीचेक करना है प्लेजरिज्म के साथ, ठीक है, कि आपने कहीं से वो डाटा जो है वो कॉपी करके तो नहीं पेस्ट करके भेज दिया मुझे, ठीक है। तो मैं उसको 1 बाय 1 हर चीज को चेक करूंगा प्लेजरिज्म पे। तो बेसिकली जो क्वेश्चन होगा वो टेक्निकल क्वेश्चन होगा, एक ओवरव्यू की तरह होगा। मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछूंगा और उसमें आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना या छापे नहीं लगाने, उसमें जस्ट आपने अपने माइंड के अंदर जो आपके चीजें हैं, जो आपके अंदर कंसेप्चुअल चीजें हैं ना, आपने जस्ट वो ही राइट डाउन करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपने जस्ट बुक खोल के उसको छापना शुरू कर देना। अगर किसी ने ऐसा किया, ये स्लाइड्स खोल के छापना शुरू किया, तो वो पेपर मैं उसको मार्क्स नहीं दूंगा, ठीक है। जो आपका ओवरव्यू होगा, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है, जो आपने पढ़ के जो क्रक्स निकाला है, जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका होगा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हैंड रिटन पेपर पॉसिबल नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करें। स्टूडेंट की कोई जेन्युइन रीजन है, ठीक है, तो वो पेपर कर सकता है, लेकिन मेरे को कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पेपर किया है तो आप मेरे को 2 घंटे के अंदर अंदर उस टाइम मेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने पेपर हैंड रिटन पेजेस पे लिखा है तो उसकी पिक्चर्स बनाएंगे या स्कैन करेंगे फिर मेरे को ईमेल करेंगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि मैं तो 2 घंटे के बाद किसी को एंटरटेन नहीं करूंगा। ऐसा ना होना कि 2 घंटे का टाइम है और आप 2.5 घंटे बाद मेरे को पेपर सेंड कर रहे हैं, तो मैं उसको एंटरटेन ही नहीं करूंगा, वो पेपर आपका कैंसिल है, मैं उसको एंटरटेन नहीं करूंगा। वाइवा टॉपिक्स या जो भी टॉपिक्स हैं वो सारा 2-3 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आएंगे, और साथ में फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आप किसी बुक से लेके कॉपी करवा लें। पावर पॉइंट पे क्यों बनाना है जी आपने, आप पागल हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाना है। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है और पावर पॉइंट पे टाइपिंग स्पीड ज्यादा हो जाएगी, हाउ इज इट पॉसिबल। टाइपिंग स्पीड का जो ताल्लुक है वो आपके सॉफ्टवेयर से नहीं है, वो आपके हाथों पे है। बेटा वाइवा, एक वाइवा और एक क्विज ही देना है, ठीक है ना, मिड का। बेसिकली मिड के 30 नंबर हैं, 30 नंबर में 20 नंबर में आपको रिटर्न होगा, 10 नंबर का आपका वाइवा होगा। 20 नंबर जो है वो, उसमें 10 नंबर के 2 शॉर्ट, सॉरी, 10 नंबर के, हाँ, 5-5 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और फिर 10 नंबर का आपका वाइवा होगा। टोटल 30 मार्क्स आपके पूरे हो गए। जी, और भी क्वेश्चन। जी, वाइवा वीडियो कॉल पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वीडियो कॉल आपकी रिकॉर्डेड होगी। जो क्वेश्चंस मैं करूंगा आपसे वो आपको, मुझे भी पता होगा, मैं आपको देख रहा हूँ कि आपने कोई इधर उधर से देख के तो नहीं मुझे सुना रही, ठीक है, या सुना रहे। तो हाँ, और रिकॉर्डेड होगा। कल को अगर मैं आपके मार्क्स कम लगा देता हूँ तो आप तो डिपार्टमेंट को या कहीं पे भी आप, ये आपका एतराज होता है कुछ बच्चों का एट द एंड,
कि सर ऐसा नहीं था, मैंने तो ये जवाब दिया था, आपने उस टाइम सुना नहीं है, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। तो मैं उसको उसी टाइम उसकी वीडियो निकाल के दिखा के उसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ कि बेटा देखो आपने ये आंसर किया था। ऑडियो कॉल रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन ऑडियो में आपके सामने बुक भी सामने हो सकती है। ठीक है, ऑडियो में मुझे नहीं पता कि आपने सपोज इस तरह आप ऑडियो कॉल कर रहे हैं और सामने आपने वाइवा रखा हुआ है और मुझे पढ़ के सुना दे, मुझे क्या पता चलेगा। ठीक है ना। तो वीडियो में मैं देख रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। ऑडियो में मुझे तो नहीं पता चलेगा ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप किस चीज को देख के मुझे सुना रहे हैं। ठीक है, आप मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके सामने वो चीज खुली पड़ी है और आप उसको देख के सुना सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो उसमें जो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी प्रीवियस आपने जो कोर्स का मतलब क्या होता है कि जी जितना भी कुछ आएगा, चाहे आपका 10 नंबर का वाइवा है चाहे रिटर्न पेपर है, 30 नंबर में से सारा कुछ मैं जो दूंगा वो हमारी जो 3 लेक्चर्स हैं उनमें से लूंगा। ठीक है, बुक का फर्स्ट चैप्टर है जो उसमें से लो, जो भी हमने आज तक पढ़ा है, देखा है, सुना है, उसी में से आएगा। जी टाइमिंग पे कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जैसे मैं ग्रुप में पेपर सेंड करूंगा, ठीक है, उसके 2 घंटे बाद मुझे ईमेल आ जाए आपकी। ठीक है, तो कोई 5 मिनट मैक्सिमम ऊपर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा होंगे तो उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, तो वो फिर ईमेल नहीं आएगी मेरे को। प्रीवियस रिकॉर्डिंग बेटा अपने सीआर या जीआर से लिंक ले लें, बकायदा एक हमने चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब का, उस पर सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना वो रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग मैंने सेंड नहीं करनी बेटा, आप उस लिंक को जाके ओपन करें और डाउनलोड कर लें या वैसे सुन लें। जिन्हें मेल नहीं करनी आती तो वो सीख लें बेटा, मेल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप नहीं कर सकते, ठीक है ना, आपने मेल ही करनी है मुझे। या ऐसा नहीं, आपने डायरेक्ट मुझे मेल करनी है। ठीक है, 1 मिनट में एक जी बेटा किसी का सर हैंड रिटन का बता दें प्लीज। हाँ मैंने बोला है कि हैंड रिटन आप कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपने मुझे फिर 2 घंटे के अंदर ईमेल करनी है। लेकिन ये है कि फिर वो आपको स्कैन करनी पड़ेगी या उसकी पिक्चर इस तरह खींची कि मुझे समझ आ जाए। ठीक है, अगर आपके पास कोई कुछ भी नहीं है ऐसा करने के लिए, ठीक है, लेकिन वाइवे के लिए आपको फिर जूम पे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हैंड रिटन कर दें, लेकिन वाइवा आपको जूम पे ही आके देना पड़ेगा। और अगर आप ये समझ सकते हैं कि 1 मिनट। जिसके पास लैपटॉप नहीं है या कुछ ऐसे डिवाइस नहीं है, वो उसने खुद मैनेज करना है। डिपार्टमेंट की तरफ से स्ट्रेट जो है ना वो है सारी चीजें कि वो कहीं से मैनेज करें, किसी नेट कैफे पे चले जाएं, कुछ भी करें। यार आपका पेपर है, ठीक है, मिड टर्म है, जैसे आप बाकी प्रिपरेशन करते हैं, तो इस तरह कुछ जुगाड़ करें, इससे कुछ लें, सिस्टम लें, लैपटॉप लें, किसी दोस्त के पास जाएं, नेट कैफे पे चले जाएं, कुछ भी करें। लेकिन
ऐसा कोई तो ऐसा सीन होगा ना, अगर लैपटॉप नहीं है तो वाइवा तो आप मोबाइल फोन पे भी दे सकते हैं, ठीक है, जूम पे आप एप्लीकेशन कर लें। बाकी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास असाइनमेंट आएगी, आप उसको बना के सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। आप वर्ड में कर लें, वर्ड में नहीं कर सकते तो फिर जो लोग मैंने बोला कि हैंड रिटन देना चाह रहे हैं जिनकी बहुत ज्यादा मजबूरी है, लेकिन ये सोच लीजिएगा कि उनको एज कम मिलेगा मार्क्स में, ठीक है। तो वो फिर खुद बना लें, ठीक है, और मुझे तस्वीरें सेंड कर दें। इसमें लैपटॉप नहीं भी है तो ना हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, लैपटॉप का तो इशू नहीं है, मोबाइल फोन तो है ना। अगर वो भी नहीं है तो फिर वो मोबाइल फोन आप किसी से ले लें थोड़ी देर के लिए। जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है बेटा जी, ओके, बेस्ट ऑफ लक।